क्या हुआ? नेट लगेगा। नेट कहाँ है? चिल्ला के लगा, हमको क्या पता है किसी को कहाँ। My name is sir. देखिए, हम जानते हैं कि आप लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स का परिभाषा, ठीक है। इसके बाद जो है फिजिक्स की परिभाषा के बाद पढ़ लिए आप लोग प्रकाश का परिभाषा पढ़े हुए हैं। प्रकाश की परिभाषा के बाद आप लोग पढ़ चुके हैं दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, है ना, पारदर्शी और पारदर्शी, पारभाषिक, है ना, किरण पुंज, है ना, पढ़ चुके हैं। किरण पुंज तीन प्रकार का, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, है। उसके बाद हम जानते हैं कि आप लोग पढ़ लिए हैं दर्पण। दर्पण पढ़ लिए हैं, कौन दर्पण? समतल दर्पण पढ़ लिए हैं ना। उसके बाद जो है गोलीय दर्पण में आप लोग जो है संबंधित परिभाषिक शब्दावली पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली में आता है आप लोग को और सबसे पहले दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक जो है दर्पण की चौड़ाई कहते हैं। उसके बाद आता है ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, है ना। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है, केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद पढ़े होइएगा आप लोग, है ना, क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? प्रधान अक्ष कहते हैं। उसके बाद पढ़े होइएगा आप लोग फोकस। प्रधान अक्ष के समानांतर खींची गई किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसके बाद आप लोग पढ़े होइएगा फोकस दूरी, है ना। दर्पण के प्रधान अक्ष और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, है ना। इतना पढ़े होइएगा। लेकिन हम क्या किए हैं, एक कदम पीछे आ गए। तो ये क्या है आगे पीछे? हमको ये सब जो है क्या कहते हैं संबंधित परिभाषिक शब्दावली, इसको पूरा जो है ठीक ढंग से पढ़ाना है, क्योंकि आगे चल करके हमको ढेर सारा इस पर कंडीशन पढ़ना है। कंडीशन ये है कि गोलीय दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर हम क्या करते हैं? वस्तु को रखते हैं। गोलीय दर्पण के सामने क्या करते हैं? भिन्न भिन्न दूरी पर वस्तु को रखते हैं और जो है सभी स्थिति में वस्तु के द्वारा बना प्रतिबिंब को ज्ञात करते हैं। पहला जो स्थिति है वह है जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तीसरा है वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? उसके बाद है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो कैसा बनेगा? कहाँ बनेगा? उसके बाद फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? कैसा बनेगा? उसके बाद जो है फोकस और
ध्रुव के बीच रखेंगे तो कहाँ कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण में भी ये 6 कंडीशन है और अवतल दर्पण में भी ये 6 कंडीशन है, समझ गए ना? उसके बाद जो है गोलीय दर्पण में ना पढ़ना है हम लोग को, गोलीय दर्पण का विशेषता पढ़ना है। उसके बाद जो है गोलीय दर्पण से संबंधित जो है 1/v इसमें पढ़ना है F बराबर R/2। अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में प्रूव करना है F बराबर R/2। उसके बाद जो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्रूव करना है उत्तल में भी और अवतल में भी। क्या समझे? उसके बाद कुछ सवाल होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन विचार पूछे तो इसमें कह रहा है कोई अवे नहीं किए थे, आप कुछ जो है पढ़े नहीं समझे ना? तो इन सब बात को बोलते हैं हम आगे जगह पर इस तरीका मेरा गोलीय दर्पण लिखिए सब आदमी। अच्छा कोई बता सकता है दर्पण कितने प्रकार का होता है? कल से आप लोग कितना बजे आएंगे? कल से 1 मिनट में क्लास चालू रहेगा, समझ गए ना? तो 1 मिनट में क्लास चालू रहेगा, समझ गए? 7 बजे जो बुक दीजिएगा आप लोग, 4 बजे जगना है। क्या बजे? 4 बजे। 1 घंटा में फ्रेश होके 5 बजे तक घर से चल दीजिएगा, समझ लीजिएगा 6:01 में क्लास चलेगा, समझ गए ना? आप लोग बहुत मजा मार लीजिए, है ना? हाँ आइए वेलकम। जहाँ 3 हुआ उस पर बैठो, कितना बड़ा जो देखो बढ़िया है इतना 1.5 हाथ का है, अरे लगा सुन रहा था ना, 1.5 हाथ का बढ़िया पेना बनता है, गोल वाला होके चोले वाला पेना बनता है ना, नाप के 1.5 हाथ का पेना बना के यहाँ रख दो, ठीक है? लिखे गोलीय दर्पण पीछे वाला जितना है सबको पढ़ के आना। मैं आई कमिंग सर। अच्छा कितना टाइम हो रहा है? कितने बजे आना है क्लास? 6:01 नहीं होना चाहिए। कोई बता सकता है दर्पण कितने प्रकार का? दर्पण किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? दर्पण किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? दर्पण पढ़ा है ना, पढ़ के आना है, ठीक है? आपको कॉपी भर के क्यों नहीं बताया जा रहा है? दर्पण क्या दर्पण कहते हैं, ठीक है? वेरी गुड। और कोई बता सकते हो दर्पण का परिभाषा? दर्पण का परिभाषा नहीं बता सकते हो? कितना टाइम हो रहा है बता सकती है? टाइम कितना हो रहा है बता सकते हैं? टाइम क्या बजे से क्लास है? कब इस क्लास पता है? क्या बजे से? 6 बजे से। कल 6:01 नहीं होना चाहिए। इधर किसको चालू है? अपने सामने अपना किताब को देखो, अपना किताब को सब आजा करो, अपने सामने रखो किताब को। दर्पण का परिभाषा लड़का तरफ से कोई? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। बताओ दर्पण 2 प्रकार के। कौन बताओ? गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। वेरी गुड। तुम बताओ वाले
मतलब समतल दर्पण ये सब पढ़ा हुआ है ना, पढ़ के आना गड़बड़ सड़ा के नहीं बैठो लिखो बोलिए दर्पण, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ो ओके बोलिए दर्पण। ये हमेशा दर्पण दूसरा दर्पण इसका परावर्तक या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक या अपवर्तक सतह कम से कम एक भाग बोलिए बोलिए दर्पण देखिए देखो दर्पण को यहाँ से काटते हैं, काटिए इसका क्या करते हैं बाहरी वाला फेस को ऐसे डॉट 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 का मतलब बुझते हो पेंट किया हुआ डॉट का मतलब पेंट किया हुआ बाहर से क्या किए पेंट कर दिए। अब एक टुकड़ा को यहाँ से काटते हैं, इसको क्या करते हैं अंदर से पेंट करते हैं। तो दोनों में क्या दिख रहा है अंतर, दोनों में अंतर ये है इसका जो परावर्तक सतह वो क्या है फंसा हुआ है, क्या है इसका जो परावर्तक सतह है वो क्या है टुकड़ा हो उठा हुआ है ना। फिर एक टुकड़ा काट देते हैं इसको बाहर से करते, इसमें क्या दिख रहा है मतलब इसका परावर्तक सतह क्या है अच्छा, फिर इसको अंदर से करते इसका परावर्तक सतह क्या है। इसका मतलब ये होता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। बनाओ गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में देखिए समतल कनकेव मिरर, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। convex mirror, convex mirror बढ़िया दर्पण का क्या होता है परिवर्तक, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक या अपवर्तक से कम से कम एक भाग गोलीय हो है ना, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन,
एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसे मिटा सकते हैं ना? देखिए एक नंबर में क्या है, अवतल दर्पण। संकेत ये सब पढ़े हुए हैं ना आप लोग? पढ़ाए ना सर जी? अरे बोलो ना, है ना? पढ़ा है तो याद रखना चाहिए। देखिए वैसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह ऐसा हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऐसा हो, जैसे दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं। जैसे जैसे क्या कौन सा दर्पण है बता दो कोई? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसे बुझा अवतल दर्पण है? क्योंकि इसका बाहर वाला भाग क्या है, पॉलिश किया हुआ है, और अंदर वाला भाग क्या है, चमकीला है। क्या है? चमकीला है। इसीलिए हम क्या समझेंगे, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, धसा हुआ है। धसा हुआ रहेगा तो क्या समझेंगे, अवतल दर्पण। उभरा रहेगा तो क्या समझेंगे, देखिए अवतल दर्पण convex mirror। देखिए वैसा दर्पण जिसका ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा उसका हो, ऐसे
को उत्तल दर्पण करते हैं जैसे कुछ और ध्यान रखना। मेरा है कि डॉटेड लाइन कभी कभी स्पेस हट जाता तो लोग भी मत हटा देना। मेरा जो कर्व से क्या है एकदम सटा हुआ है, सब क्या है सटा हुआ है। आप समझ में आया ना? हाँ, देखो मेरा एक और 8 को हट जाता है, ऐसे ऐसे तो लोग भी हटा देना। उत्तल दर्पण देखिए देखिए बिठा सकते हैं सर को। अब आ जाइए जगह पे, हम लोग जहाँ आ रहे थे हम लोग थोड़ा सा पीछा गए, ठीक है, थोड़ा सा पीछा गए जनरली एक कदम, फिर हम लोग आके जगह पे देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषिक शब्दावली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक वो क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लेगा द्वारक किसे कहते हैं, कह देगा फोकस क्या है, कहेगा फोकस दूरी को परिभाषित करे, कह देगा प्रधान अक्ष का परिभाषा लिखिए, या कह देगा आपसे कि ध्रुव किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से फिक्स रहता है एकदम हर हाल में, समझ ले ना? इसको इसीलिए हम पुनः पढ़ना चाहते हैं। लिखिए लगाइए स्टार पॉइंट, लिखिए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषित शब्दावली, परिभाषित शब्दावली, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषित शब्दावली, ठीक है। क्या लिखा? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषित शब्दावली। एक नंबर पे लिखिए दर्पण, कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। क्या लिखे हैं? गोलीय दर्पण। देखिए दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक लिखिए दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, जैसे कौन दर्पण बना दिया बता दो कोई। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी। ए बी क्या है? इस दर्पण की चौड़ाई है, क्या है दर्पण की चौड़ाई।
दर्पण जितना बड़ा रहेगा वो उसका क्या होगा, द्वारक होगा। क्या होगा, द्वारक होगा। लिखिए लिखिए दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और दूसरा नंबर लिखिए ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, POL कौन। लिखिए यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दो होता है, बोलिए दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का। अब हो गया कंप्लीट। ध्रुव लिखिए, बोलिए दर्पण, बोलिए दर्पण के मध्य बिंदु, बोलिए दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का बोलिए दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। देख ये हमारे काम वाला सारे से ले ले, जैसे एक है नहीं, कौन सा दर्पण है जी बताओ। अवतम दर्पण कौन दर्पण का प्रकार है जी, वेरी गुड। कौन दर्पण का, बोलो बोलो डरो मत, ये कौन सी है, यहाँ लिखेंगे इसे हमेशा P से निरूपित किया जाता है। कौन सी से, B से। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। दूसरा लिखिए, दूसरा होगा ना, लिखिए क्या लिखे अंग्रेजी में बताओ तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। लिखिए गोलीय दर्पण
गोलियां दर्पण जिस गोलियां दर्पण जिस खोखले गोलियां दर्पण जिस खोखले गोले का गोलियां दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है गोलियां दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं जी वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलियां दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं वक्रता केंद्र। देखिए जैसे क्या होगा तो ध्रुव है। देखो अगर इसको चारों तरफ से घुमा दे इसका केंद्र लगभग यहाँ बनेगा बनेगा जी। यहाँ से चाप लगाए जब घुमाएंगे तो नहीं हो जाएगा गोल नहीं लग रहा है। यह क्या हो गया इसका केंद्र नहीं हो गया। इसके केंद्र को क्या करेंगे वक्रता केंद्र। और इसे कौन से निरूपित करते हैं इसे हमेशा हमेशा ई से निरूपित इसे हमेशा कौन सी से ई से निरूपित किया जाता है। ओके इसे कौन सी निरूपित किया जाता है ई से। कितना हाल है सर ठीक है। बढ़े आगे उसके बाद लिखिए चौथा नंबर होगा ना लिखिए प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष लिखे देखिए गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में ध्रुव P और गोलीय दर्पण में ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को गोलीय दर्पण में ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण में ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। जैसे देखो ये क्या है P है ना जी और ये क्या है C है। P और C को जो मिलाने वाली रेखा है इसको क्या कहेंगे प्रधान अक्ष।
प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया। अब क्या नंबर होगा? 5वां नंबर होगा ना। लिखिए 4 नंबर 5 नंबर होगा ना। लिखिए फोकस। फोकस ये अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द होता है कोई अंग्रेजी शब्द है। इसका हिंदी क्या होता है बता सकते हो? नाभ्यंतर होता है। क्या होता है इसका हिंदी? नाभ्यंतर होता है। ध्यान रखिएगा। फोकस कौन सा शब्द है? इसका हिंदी क्या होता है? नाभ्यंतर होता है। लेकिन हाँ याद है यही शब्द चलन में है। यही शब्द क्या है? चलन में। ठीक है ना। तो लिखिए फोकस। लिखे लिखिए गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर चलने गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? और जैसे लिखो फिजिक्स में तीर का जो निशान है इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, समझे ना। तीर का जो निशान है अगर इधर तीर का निशान है इसका मतलब इसको लगना है, इधर है इसका मतलब इसको लगना है, ऊपर है इसका मतलब ऊपर जाना है, और नीचे है तो नीचे जाना है। एक बार पढ़ा रहे थे एगो विद्यार्थी से हम लगा रहे आप किरण इधर से इधर गया
यहाँ से इधर चला गया, जो काला पेन से इधर कर दिया, लाल पेन से इधर से इधर कर दिया। कंप्यूटर ने ऐसा काहे किया? बोला सर अच्छा लगने के लिए किया। समझ गए ना? तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। तीर का निशान इधर से इधर, डायरेक्शन क्या दिखा रहा है? यहाँ से इधर आ रहा है। फिर देखो यहाँ से परावर्तित होगी, क्या हुआ? ये किरण इधर चला गया। अब तुम क्या करना है? इसमें कड़िया से इधर कर देना, ललका से उधर कर देना। समझ गया ना? ये गलती नहीं करना। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है? क्या है? इक्वल एक्सिस क्या है? प्रधान अक्ष है। इसके समानांतर एक किरण आपतित हुआ, परावर्तन के बाद क्या हो? प्रधान अक्ष यहाँ पर मैं काटा, यह क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिभाषा स्पष्ट है? डायग्राम समझ में आया कि प्रधान अक्ष समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्योंकि इसे हमेशा कैपिटल एफ, कौन है? कैपिटल एफ से निरूपित किया जाता है। देखो डायग्राम दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा, परिभाषा बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? अब लिखिए, कमा नंबर होगा छठा नंबर लिख। छठा नंबर होगा, देखिए छठा नंबर है फोकस दूरी। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में दोनों ई और फोकस एफ के बीच की दूरी को क्या लिखे? गोलीय दर्पण में ध्रुव P और फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। समझ में आ गया बात? ऐसे कौन चीज से निरूपित किया जाता है जी? स्मॉल एफ से। कौन एफ से? देखो क्या लिखे है? गोलीय दर्पण में ध्रुव P दिख रहा है, ये ध्रुव P है, और फोकस दिख रहा है। फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखो ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी क्या कहते हैं? इसको कौन से निरूपित किया जाता है? इसे हमेशा स्मॉल f से
निरूपित किया जाता है। समझ गए? आज इतना ही रहने दीजिए, देख लेंगे इसके आगे क्या सब बचा उचा है इधर उधर। ठीक है, इसको क्या करना है, पढ़ के आना है। अरे अभिषेक वीडियो को रोक दो तो। समझ गए ना? इसको जो है पूरा याद करके आना है, इसके आगे जो है हम लोग